हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं वैसे स्टूडेंट जो नीट पीजी 2021 में एमसीसी राउंड वन में पार्ट लेना चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा राउंड वन के लिए। इसमें मैं हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सिक्योरिटी अमाउंट कैसे पे करना है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट कैसे पे करना है। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और साथ में चाहते हैं आप हमारा पेड सर्विस लेना एसएम एजुकेशन सर्विसेज के, तो दिए हुए नंबर पे स्क्रीन पे कॉल करके आप हमारा पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड ई बुक दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीसी राउंड वन के रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर ऑल इंडिया कोटा 50% डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको एमसीसी का ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। इसका जो ऑफिशियल साइट है वह www.mcc.nic.in पे जाएंगे। जाने के बाद इस तरीके का आपको जो फॉर्मेट है, इंटरफेस है, वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विस लिखा हुआ है। इसके नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके के आपको फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके जब फॉर्मेट ओपन होंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रीम में आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद रोल नंबर, कंफर्मेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फिर आपको सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट करना है। तो अब क्या करना है यहाँ पे बताता हूँ। स्ट्रीम में आपको जाना है। स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो आपको मेडिकल और डेंटल का दो ऑप्शन आएंगे। इस पे आपको मेडिकल पे क्लिक कर लेना है। जो एमएसएमडी के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, डीएनबी के लिए करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेडिकल पे क्लिक करना होगा। अब मेडिकल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके के आपका इंटरफेस ओपन होंगे। इसमें आपको रोल नंबर डालना है, कंफर्मेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और मोबाइल नंबर याद होना चाहिए। अच्छा मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास परमानेंट रहता हो। ईमेल आईडी भी वैलिड डालना है। इसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको सबमिट ऑप्शन आएगा। सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद सबमिट जैसे ही करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने का ऑप्शन आएंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसे पे करना है, कितना पे करना है। अनरिजर्व्ड स्टूडेंट के लिए अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि ऑल इंडिया कोटा 50% या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, और अनरिजर्व्ड हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनको 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने होंगे। वहीं रिजर्व्ड स्टूडेंट को यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप को मात्र 500 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने हैं। यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सभी एक ही में काउंट हो जाते हैं। सभी के लिए 5000 रुपीज़ लगेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, यदि आप गवर्नमेंट और साथ में डीम्ड दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको ओनली 5000 का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी काउंसलिंग में पार्ट लेंगे। साथ में डीएनबी के लिए भी पार्ट ले सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, ये जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है ये आपको ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपको सीट मिलता है या नहीं मिलता है, ये पैसे, ये जो चार्जेज लगेंगे ये रिफंड नहीं होंगे। अब इसके बाद आता है आपको सिक्योरिटी अमाउंट आपको जो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट के लिए 25,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट के लिए, यानी कि ऑल इंडिया कोटा 50% और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको 25,000 रुपीज़ अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पे करना है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है। ये आपको रिफंडेबल होता है। यदि आपको सीट नहीं मिला तो आपको ये रिफंड हो जाते हैं। ये अमाउंट है, या फिर वो 25,000 हो या 10,000 हो या फिर 2 लाख रुपीज़ हो, ये आपको अगर सीट नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाएंगे। अब ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। आपने रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपको आएंगे चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आएंगे। अगर आप गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट सीट ही शो करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज ही शो करेंगे। यदि आपने डीएनबी सेलेक्ट किया है और गवर्नमेंट, तो ये दोनों दिखेंगे। यदि आपने डीम्ड के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया है, डीम्ड के लिए सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है,
तो ही आपको डीम्ड दिखेंगे, अदरवाइज डीम्ड कॉलेज नहीं दिखेंगे। यदि आपने सिर्फ डीम्ड के लिए किया है तो उसमें आपको गवर्नमेंट और डीम्ड दोनों दिखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीएनबी भी दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन के समय आपको ध्यान रखना होगा केयरफुली। जब आप ये सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हैं, पे करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होंगे। चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग बिल्कुल केयरफुली करना है, क्योंकि इस बार क्लब काउंसलिंग है, इस बार एमएसएमडी के साथ साथ डीएनबी भी ऐड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समस्याएं क्रिएट हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये सुनने में आएगा राउंड 1 के रिजल्ट के बाद कि क्या क्या हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट सीट भी छोड़ेंगे। तो ये इस चीज़ों को आपको समझते हुए काउंसलिंग में पार्ट लेना है, यानी कि चॉइस फिलिंग करना है। ऑल इंडिया कोटे के काउंसलिंग में जो मेन जो रोल होता है वो चॉइस फिलिंग का होता है, या फिर वो ऑल इंडिया कोटा 50% का हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का हो। आपने अब चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग का सिस्टम आएंगे। यदि आपने चॉइस लॉक करना भूल गया, लेकिन आपने जो चॉइस किया है वो सही है, तो ऑटोमेटिक आपको लॉक हो जाएंगे। ऑटो लॉक होता है सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का जो चॉइस लॉकिंग होता है, तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा, या फिर अगर आप लॉक कर दिए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आने के बाद आपको जो कॉलेज मिला उस कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है। अगर आप जो कॉलेज मिला या फिर जो ब्रांच मिला उससे संतुष्ट नहीं है तो राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आपको सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस हो जाएंगे। यदि आपको अगर ये भी लगता है, और वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिला और राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में सीट मिला और फ्री एग्जिट ले लिए, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में पार्ट नहीं लिए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, वो एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन फ्रेश करके आप पार्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर राउंड 1 में सीट मिला और आपने छोड़ दिया तो सिक्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएंगे, आपको रिफंड हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको राउंड 1 में सीट मिला था और राउंड 2 में आपने अपग्रेडेशन के लिए लगा दिया, अपग्रेड के लिए लगा दिया, तो आप जब अपग्रेड के लिए राउंड 2 में लगाए, यानी कि जो पिछला सीट मिला है उस सीट से आप संतुष्ट नहीं है, तो आपने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए लगाया, तो अपग्रेडेशन में आपको जो चॉइस का कॉलेज होते हैं वही फिल करते हैं। अगर उन चॉइस के कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में अगर सीट मिल जाती है तो आपको वो सीट लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट हो, या फिर वो 25,000 का हो, या फिर 10,000 का, या फिर 2 लाख रुपीज़ का हो, ये आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा। लेकिन यदि आपने राउंड 1 में जो सीट मिला और राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए डाला, आपको अपग्रेड नहीं हुआ, तो इसमें आपको 48 आवर्स के टाइम मिलते हैं, 48 घंटे के। इस 48 घंटे में आप जाके सिलेंडर बोल सकते हैं। जिस कॉलेज में आपको सीट मिला है वहाँ पे जाके सिलेंडर बोल के उस सीट को आप एग्जिट ले सकते हैं। इसमें आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको रिफंड हो जाएंगे। तो ये कंडीशन, 2 कंडीशन है। तो आपको जब राउंड 1 में अगर सेंट्रल लेवल काउंसलिंग से, अगर एमसीसी के काउंसलिंग से सीट मिलता है और स्टेट से भी सीट मिल जाता है, तो अब ये दोनों में आपको विचार करना है, आपको सोचना है कि क्या मैं स्टेट से राउंड 2 में जाऊं या फिर ऑल इंडिया से राउंड 2 में जाऊं। आपको जो सूटेबल लगता है, जो अच्छा लगता है, अगर प्राइवेट मिलता है, अगर चीफ में बेस्ट लगता है, तो आप दोनों में से किसी एक ही को लेके चलना होगा राउंड 2 में। अदरवाइज आप फंस सकते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट भी जा सकता है और सीट में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप अभी से जो आपको ड्रीम ब्रांच है उसको आप अच्छे से एनालाइज कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रेडियो का भी शौक होता है, उनका ड्रीम ब्रांच, डिजायर ब्रांच रेडियो है, लेकिन लास्ट में वो ईएनटी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं चॉइस फिलिंग में और उनको ईएनटी मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को डरमा चाहिए, लास्ट में पैथो ऐड कर देते हैं कि हमको अगर डरमा नहीं मिला तो पैथो मिल जाएगा, और वाकई में उन्हें पैथो मिल जाता है। राउंड 2 में अपग्रेड करते हैं, उनको रेडियो डरमा मिलना चाहिए था, इससे अच्छा ब्रांच मिलना चाहिए था, लेकिन वो पैथो पे संतुष्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलती है आपकी, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो आपको सीट मिलने वाला था वो सीट आपके हाथ से निकल जाएंगे। जो कॉलेज आपको चीफ एंड बेस्ट मिलना था वो भी निकल जाएंगे। जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको रैंक पे मिलना था वो भी आपके हाथ से निकल सकते हैं, एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आप चाहें तो इस छोटी सी गलती को सही करने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे पेड सर्विस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।